हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोगों को स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की सीखने वाले हैं और पूरे वो भी बेसिक से और बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और देखिए प्रकाश का परावर्तन पहला यूनिट क्लास 10th की भौतिकी की। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन और बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th की पहली यूनिट। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले छोटी मोटी चीजों को, बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। आप लोग प्रकाश का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, क्या नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो देखते हैं लाइट के बारे में। प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, जो हमको किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो वही बात है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो नेत्र को किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश का डिफिनेशन क्या हुआ, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है जो हमको क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं प्रकाश की कुछ विशेषता है, कुछ खासियत है। प्रकाश की कुछ विशेषता है, उस प्रकार प्रकाश की विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। फिलहाल प्रकाश का विशेषताएं क्या है। प्रकाश का विशेषता क्या है, प्रकाश हमेशा क्या करता है, सरल रेखीय पथ में गमन करती है। गमन का मतलब होता है चलना, गमन का मतलब होता है चलना या निकलना या चलती है। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है। किस रेखा में प्रकाश चलती है, सरल रेखा में। देखते हैं अगला पॉइंट, इसकी खासियत, इसकी विशेषता क्या है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के बारे में अगर बात किया जाए तो लाइट का जितना स्पीड होती है, प्रकाश का स्पीड होती है, वो सबसे ज्यादा स्पीड होती है। और प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे चलती है, तो प्रकाश सबसे ज्यादा निर्वात में चलती है, हवा में चलती है। प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, निर्वात में या हवा में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, अगर बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप बताओगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होती है या निर्वात में होती है। कितना होती है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁴ क्या होती है, 8 मीटर/सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या विशेषता सब और लिखते हैं। प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है, हवा में देख लिए दोस्तों, अब पानी में देखते हैं। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 2.25 × 10⁸ होती है। तो कहां पे होती है, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 मतलब 2 × 10⁸ होता है। कहां पे, पानी में। इसके बाद देखते हैं प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। तो सूर्य का प्रकाश, देखो सूर्य का प्रकाश जो होती है सबसे, देखिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अगर होते हैं तो वो सूर्य होते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से लेकर के, ठीक है, सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक पहुंचने में, जैसे सन है, सन से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लेता है प्रकाश, 8 मिनट 20 सेकेंड में क्या होता है, सूर्य से धरती पर उसकी प्रकाश पहुंच जाता है, इतना दूर होने के बावजूद। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो प्रकाश का या ज्योति का एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है, सीडी होता है। क्या होता है, कैंडेला, शॉर्टकट में सीडी लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रकाश से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त वस्तुएं भी कहीं कहीं लिखा रहता है। प्रदीप्त वस्तु
या अप्रदीप्त वस्तु। दो वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो चलिए प्रदीप्त के बारे में देखते हैं। इसी को कभी कभी दीप्तिमान के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाता है? दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान वस्तु है। कभी कभी दीप्तिमान भी आ जाएगा या प्रदीप्त भी लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में ल्यूमिनस मटेरियल्स कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो वो पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या होता है? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? प्रकाश को निकलना। जहां से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे देखो ये सन है, सन से प्रकाश हमेशा निकलते रहता है। सूर्य से हमेशा प्रकाश क्या होता है? निकलते रहता है। इसीलिए वो कौन सा वस्तु है? सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। जिससे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब देखो, जलता हुआ बल्ब को देखो, जलता हुआ बल्ब से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रही है। जलता हुआ बल्ब से क्या हो रही है? प्रकाश निकल रही है। इसीलिए कौन सी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ मोमबत्ती, अगर जलता हुआ मोमबत्ती का बात करेंगे तो ये भी प्रदीप्त वस्तु है, जो क्या हो रही है? प्रकाश यहाँ से निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना। ठीक है, इसके बाद जलता हुआ दीपक, ये सभी से प्रकाश निकलता है। जलता हुआ टॉर्च, ये सभी को देखेंगे, ये सभी कौन सा वस्तु होते हैं दोस्तों? तो प्रदीप्त वस्तुएं होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है वीडियो। आगे देखते हैं, प्रदीप्त वस्तु देखे, अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त पदार्थ, ठीक है, या दीप्तिमान या अदीप्तिमान, इसको क्या कहेगा? अदीप्तिमान, अदीप्तिमान वस्तु। ठीक है, तो अदीप्तिमान वस्तु किसे कहेंगे? वो पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जहां से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती थी उसे प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे कुर्सी से क्या लाइट निकलती है? कभी कुर्सी से रोशनी निकलती है? नहीं निकलती है। टेबल हो गया, दीवार हो गया, किताब हो गया, ये सभी से क्या प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। तो कोई भी आदमी कह सकता है कि अप्रदीप्त वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, अप्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है। सिंपल परिभाषा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं प्रकाश का स्रोत क्या होती है। छोटे छोटे चीजों को पहले जानते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो प्रकाश का स्रोत कहाँ है? कि जहां से प्रकाश निकलती है, जहां से प्रकाश आती है, जहां से प्रकाश आएगी, वही होगा प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत कहाँ है? जहां से प्रकाश क्या होती है? आती है। जहां से प्रकाश क्या होती है? आती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। जैसे कहाँ कहाँ से आती है? तब देखो प्रकाश का स्रोत का बात करेंगे तो उसको दो भाग में बांट दिया, एक मानव निर्मित में, एक प्राकृतिक निर्मित में। जैसे मानव निर्मित में क्या है? मानव ने क्या बनाया? मानव ने ऐसा चीज बनाया है जिससे प्रकाश क्या होती है? निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? जैसे जैसे बल्ब हुआ, बल्ब, इससे क्या प्रकाश निकलती है? मानव ने बनाया है। क्या बल्ब के अलावा क्या? टॉर्च, टॉर्च किसने बनाया? मानव ने बनाया। मोमबत्ती किसने बनाया है? मोमबत्ती किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो ये सब मानव निर्मित होती है। ये सब क्या होती है? मानव निर्मित। और कुछ होती है प्राकृतिक निर्मित। प्राकृतिक निर्मित का मतलब होता है जो ऊपर वाले ने बनाया, कुदरती देन है। तो प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं क्या होती है? तो देखो जैसे प्राकृतिक ने बनाया है, जैसे बात कर लेते हैं सूरज का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सूरज होती है। इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा, लेकिन देखिए चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होती है, ये सूरज की वजह से ये क्या होता है? चमकता है। ठीक है, तो पर भी उससे हमको रोशनी आती है। चंद्रमा के जिस टाइम में चांद वाली रात होती है, कितना मस्त, एकदम उजाला मस्त रहता है। इसका चंद्रमा, तारे, ग्रह, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? तो प्राकृतिक निर्मित होती है। प्राकृतिक ने इसे बनाया है, कुदरती ने का ये देन है। तो ये सब प्राकृतिक निर्मित हो गया और ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब तीन पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तीन प्रकार का पदार्थ पढ़ते हैं। पहले देखते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में, देखते हैं क्या होता है। देखो पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा एकदम सिंपल और आसान भाषा में लिखा गया है। वो पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है। क्या क्या दोस्तों? जिनसे प्रकाश क्या होती है? आर पार हो जाती है। प्रकाश जो होगा, कि किरण जो होगा ना, वो आर पार हो जाएगा। जैसे कोई प्रकाश आएगा और प्रकाश क्या होगा? आर पार, उससे इस पार से उस पार चला जाएगा। जैसे हवा, देखो हवा से प्रकाश, हवा में प्रकाश आर पार हो जाती है।
कांच, कांच में भी प्रकाश आर पार हो जाती है। पानी, इस सभी में क्या होती है, प्रकाश आर पार हो जाती है। इसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्लियर है? ये सब नोट बनाते चलो, लिखते चलो, प्रॉपर कॉपी लेकर के, मजा आ जाएगा। और इसको लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में देखते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वो पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होती है। क्या क्या दोस्तों? जिनसे होकर के प्रकाश क्या होती है, आर पार साफे होवे नहीं करेगा। इससे होकर के आर पार पूरे हो जाएगा, इससे होकर आर पार नहीं होगा। प्रकाश जिससे आएगा, रोशनी आएगा और आर पार नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। कैसा पदार्थ दोस्तों? अपारदर्शी पदार्थ। तो नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी मतलब किसी भी चीज का प्रकाश जो होगा वो आर पार हो जाएगा, उसे कहेंगे कभी पारदर्शी। और जिससे प्रकाश साफे पारे नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसे कलई किया हुआ कांच, जैसे कोई शीशा है, आईना है, तुम्हारे पास आईना है, आईना को फोड़ के देखना, उस तरफ पेंट किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। अब इससे क्या ये रोशनी आर पार हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि टकरा के क्या हुआ, इससे टकरा करके वो क्या हो जाएगा, किरण वापस ही चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद दीवार का बात कर ले, मोटी किताब का बात करें, इस सबसे कभी भी प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं पारभासी पदार्थ। नाम से पारभासी मतलब कमे कमे रोशनी जते, पूरे पूरे नहीं जते। जना देखो, वो पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार करता है। देखो, आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ा, एक हल्का सा भाग, कुछ भाग बाहर चला जाएगा और कुछ भाग सिर्फ आर पार हो जाएगी, उसके आर पार, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो कुहासा, कथी? कुहासा। कुहासा का मतलब जिस टाइम में कुहासा लगल रहता है, धुआं, गंदा जल, जल पूरे साफ जल में प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी, लेकिन गंदा जल रहेगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा। ठीक है, कुहासा, धुआं, गंदा जल। इसके बाद तेल लगा कागज। तेल लगा कागज, एक कागज में तेल लगाना और तेल लगाने के बाद उस पर क्या करना, रोशनी देना, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रोशनी उस पार चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रकाश आर पार होगा उस पार। जैसे घिसा हुआ कांच, एक कांच को एक तरफ से घिस दे तो रोशनी हल्का हल्का उस पार चली जाएगी। तो ये दोस्तों, ये तीनों चीज, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीनों पदार्थ जो है, क्या आपको क्या लग रहा है, बड़ी हार्ड लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी मतलब आर पार हो जाएगी किरण या प्रकाश, जो अपारदर्शी होगा जिससे होकर साफे पार होबे नहीं करेगा, उससे होकर रोशनी आर पार जेबे नहीं करेगा। अपारभासी वैसा पदार्थ जिससे होके थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण जाएगा, आंशिक रूप से। कैसा रूप से? आंशिक रूप से, पूरे पूरी नहीं जाएगा, इसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। यहां तक क्लियर है? यहां तक में अगर किसी को समस्या है तो आप बताइए कि मुझे ये चीज का समस्या है। आगे देखते हैं, अब समझते हैं किरण के बारे में, रे के बारे में। किरण क्या होता है? तो किरण एक्चुअल में होता है क्या? सिंपल सा परिभाषा यहाँ लिखे, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जो भी किरण होगा, जितना भी किरण होगा प्रकाश की, वो सब एक सरल रेखा में चलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे किरण। या दूसरा परिभाषा देखो, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, कौन सा माध्यम में? पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। सिंपल बात, वही बात वहां पर है, सीधी रेखा में या सरल रेखा में। तो सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करेगी, तब उसे उस पथ को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तब उस पथ को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। दोनों डिफिनेशन में से जो तुम्हें अच्छा लगे, जो समझ में आए, वो डिफिनेशन लिख लो। परीक्षा में पूछे तो ढाई से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा और नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। तो किरण के बारे में समझ में आया। किरण जो होती है, एक सरल रेखा में चलने वाले जो प्रकाश होती है, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आगे देखते हैं किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज दोस्तों, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण, जैसे एक निकला तो ये किरण हुआ, अब बहुत सारा किरण निकला, बहुत सारा किरण निकला, ये सभी मिलके किरण पुंज कहलाया। क्या कहलाएगा? किरण पुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। अब किरण पुंज को दोस्तों तीन भाग में बांटा गया। किरण पुंज को कितने भाग में? तीन भाग में बांटा गया। किरण पुंज को कितने भाग में? तीन भाग में बांटा। कौन कौन? देखो, समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? एक समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के। देखते हैं आगे तीनों किरण पुंज में
तीनों किरण पुंज को अलग अलग से थोड़ा देखते हैं। तीनों किरण पुंज को थोड़ा अलग अलग से देखते हैं। पहले सबसे पहला समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। देखो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, थोड़ा समझना यहाँ पे। एक मिनट, चलिए देखो समांतर किरण पुंज का परिभाषा क्या लिखे, सिंपल सी, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या है, जो एक किरण दूसरे किरण का क्या होगा, समानांतर होगा। समानांतर का मतलब क्या होता है, समांतर रेखा, गणित में ये पढ़ा होगा तुम। समांतर का मतलब चलेंगे साथ, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, चलेंगे साथ लेकिन मिलेंगे कहीं नहीं। जहां तक तुम बढ़ाते जाओ, क्या ये रेखा एक दूसरे को मिलेगा, सभी जगह सेम डिस्टेंस पे रहेगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसी को कहते हैं समांतर किरण, समांतर। ठीक है, तो देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होगा। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। देखो ये किरण है, 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 सब क्या है, एक दूसरे के समांतर है। जैसे बात करें एल किरण, कौन किरण है, एल। एल किरण समांतर केकर समांतर है, एम के। एम के समांतर में क्या है, एन। एन के समांतर में क्या है, एन के समांतर में क्या है, तो ओ। ओ के समांतर में क्या है, तो पी। देखो ये सभी किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर। ये सभी किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो समांतर किरण पुंज के बारे में क्लियर है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट किरण पुंज के बारे में, अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि ये पिछला बार बिहार बोर्ड में पूछे थे। अभिसारी किरण पुंज के बारे में थोड़ा देखना, थोड़ा सा समझो इसको। ठीक है, देखो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखो वैसा किरण पुंज जो अनंत दूरी से चलकर, देखो वैसा किरण पुंज जो अनंत दूरी से चलकर एक बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो ये किरण पुंज जो होगा ना, अनंत बिंदु से चल के आएगा। जैसे देखो अनंत बिंदु से चल के आएगा, एक पॉइंट पे मिलेगा। जैसे देखो ये वाली देख रहे हैं, ये वाली देखो क्या हो रहा है, अनंत बिंदु से चल के आ रही है, कहीं ये कहीं और से चल के आ रही है, कहीं और से चल के आ रही है। एक पॉइंट पे, एक बिंदु सोर्स पे जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखो एक बिंदु पे जाके क्या हो रहा है, एक बिंदु पे जाकर के मिल रहा है। ये बहुत सारा किरण है, ये सब किरण है, ये किरण का समूह है, तो किरण पुंज हो गया। तो वैसा किरण पुंज जो अनंत दूरी से चल के, अनंत दूरी से चल के एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक बिंदु पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उस किरण को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है। जैसे अभिसारी किरण पुंज का एग्जांपल और बात करेंगे तो तुम लोग औजार बॉक्स में एक दिया हुआ था ये वाली, और लेंस दिया रहता है, रोशनी को लेकर के एक कागज पे रखते हैं, एक बिंदु पे रखते हैं और क्या करते हैं, जलाते रहते हैं। देखे होंगे बच्चा में प्रैक्टिकल किया होगा। तो ये देखो यही चीज समझ लो कि अभिसारी किरण पुंज का क्या है, एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं दोस्तों अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज देखते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, थोड़ा देखना। दिख रहा है ना साहब, ठीक है। देखो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक, एक मिनट। देखो दोस्तों अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखो वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर अनंत दूरी तक फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो ये एक प्रकाश का स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश का कहती है, प्रकाश का क्या है, स्रोत है। यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक। और निकलने के बाद ये किरण क्या हो रहा है, फैलती चली जा रही है अनंत दूरी तक। कहां तक, अनंत दूरी तक फैलती चली जाती है। उसे क्या कहे, अपसारी किरण पुंज कहे। उसे क्या कहे, अपसारी किरण पुंज कहे। क्लियर है। अपसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं, एक बिंदु स्रोत से क्या होगा, निकल करके क्या होती है, फैलती चली जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज सब आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये सब का स्क्रीनशॉट मारो और क्या करो, बनाते चलो। तो कुल मिला के अभी तक अभी तक हम लोग फिलहाल क्या सीखे हैं दोस्तों, हम लोग अभी क्या सीखे हैं, थोड़ा एक बार समराइज कर लेता हूं। अभी तक हम लोग क्या सीखे। तो सबसे पहले बात सीखे किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। किसके बारे में सीखे, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, सो इसके बाद प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश का, इस प्रकाश का स्रोत क्या होता है वो सीखे हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्या सब सीखे, प्रकाश सीखे, प्रकाश का स्रोत सीखे। इसके बाद प्रकाश में प्रदीप्त वस्तु सीखे हैं, ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु सीखे हैं, ठीक है, अप्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु सीखे हैं। इसके बाद क्या सीखे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त सीखे हैं। एक बार तीन वस्तुओं के बारे में सीखे, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ के बारे में सीखे हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी के बारे में सीखे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, पारभासी।
इस सभी के बारे में अभी फिलहाल हम लोग सीखे हैं। इसके बाद क्या सीखे? किरण के बारे में सीखे हैं। हाँ, किरण पुंज के बारे में सीखे हैं। किरण पुंज के बारे में सीखे हैं। किरण पुंज का प्रकार देखे हैं। इतना ही चीज देखे हैं, नहीं देखे हैं? तो अब बताओ तुम लोग, किरण पुंज का कितना प्रकार होते हैं? तो किरण पुंज का 3 प्रकार होते हैं, बताए थे। ठीक है, इसके अलावा पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, सभी के बारे में देखे हैं। प्रदीप और प्रदीप प्रकाश का स्रोत देखे हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, लेकिन आप लोग एक बात बताओ, कमेंट करके बताओ कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, हवा, पानी, तीसरा नंबर कांच। बताओ तीनों में प्रकाश का की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? अब बताना, और ये भी बताना कि प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है, पानी में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है। तो ये सब फिलहाल हम लोग सीखे हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में या अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कमेंट करके वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को भेजें।